साथी बड़े भाई ठाकुर हरिकिशोर जी और जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी और यहाँ उपस्थित हमारे साहेबगंज विधानसभा से कोने कोने से सभी समाज के आज सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के प्रभारी साथियों कुछ सवाल आया था कि समता काल से हम लोग पार्टी में थे। जिस समय समता पार्टी का कोई सदस्य नहीं बनना चाहता था, गांव के कहावत है कि प्रति खेत को कोई खोदना नहीं चाहता है, हम लोगों ने उस प्रतीक को आबाद करने का काम किया। जज साहब, नीतीश कुमार जी, सभी लोग का एक सोच था कि बिहार में समता मुल्क समरस समाज का निर्माण हो और उस दिशा में सभी साथियों ने अपना तन मन धन रात दिन मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया और पार्टी सत्ता में आई। पार्टी में सत्ता में आने के बाद उस समय लोगों को लगा कि भाई लालू जी के राज में बहुत भ्रष्टाचार है, कुछ बदलाव होगा। बदला क्या चीज मित्रों, आप लोग को पता है? लालू जी के राज में ऊपर से घूस दिया जाता था डायरेक्ट और काम भी हो जाता था। बदलाव सिर्फ ये हुआ कि नीतीश बाबू के राज में टेबल के नीचे से दिया जाता है, यही तो हमको दिखाई दिया। और जितने पुराने लोग थे समता काल के, आज उन लोगों से पूछिए कि वो कहाँ है। पार्टी में समता मुल्क का अर्थ क्या है? समता मुल्क का अर्थ तो ये नहीं है कि कुर्मी और कुशवाहा का आप खाली संगठन बना रहे हैं, उन्हीं को सहभागिता मिल रहा है। ये तमाम बातें, बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को लेकर हमारे साथियों ने और हमारे साथियों को लगा कि जन सुराज के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, उनका एक बात सबसे अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि भाई हम टिकट बेचेंगे नहीं और हम काम करने वाले को टिकट देंगे और सभी समाज के लोगों को टिकट देंगे। तो जब सभी समाज का वकील खड़ा हो जाएगा तो कम से कम सुधार तो निश्चित हो जाएगा ना। हमारा कोई वकालत करने वाला नहीं होगा, हमको क्या कष्ट है, हमको क्या पीड़ा है, तो फिर वो हमारे बारे में क्यों सोचेगा। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जब वाकई में जन सुराज कुछ करेगा और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे मित्र ठाकुर हरिकिशोर जी ने निर्णय लिया। हमें अचानक उन्होंने कहा कि भाई हम जन सुराज ज्वाइन कर रहे हैं, आप चलिए। हम कहा कि भाई निश्चित स्वागत है। और विशेष कहा कि हमारे बहुत सारे वक्ता नेता लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सिपाही लाल सौरी जी को, क्योंकि हम लोग के बहुत पुराने साथी हैं और संघर्ष के साथी हैं और बड़ी हुई लड़ाई संघर्ष में जो भी हुई उन्होंने इन्हें साथ दिया। आज बड़ी गंभीरता से बातों को रखा कि समता मूलक समाज की बात की गई और कुछ लोगों के हाथ में सत्ता सुपुर्द कर दी गई। आज प्रशांत जी को पूरा बिहार, जो बिहार करा रहा है, नौजवान करा रहा है, मजदूर करा रहा है, किसान करा रहा है, व्यापारी करा रहा है, बुद्धिजीवी करा रहा है। आज सब लोग प्रशांत जी को आशा भरी नज़रों में बिहार के लोग देख रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि बिहार का आखिर कैसे बदलाव हो। जो तमिलनाडु आज़ादी के समय प्रथम स्थान पर था, आज भी वह प्रथम स्थान पर है और बिहार 40वें नंबर पर है। यह पीड़ा इनको सालती है और इसी के लिए आनंद मिश्रा जी जैसे लोग, आर.के. मिश्रा जी जैसे लोग, सब लोग बिहार की तबाही को बड़ी नज़दीकी से देखा है और लगभग 17-18 बरस पहले अभी नौकरी बची हुई थी, जैसा कि प्रसाद जी ने बाबू सभागार में कहा। और आनंद मिश्रा जी
सिंघम एसपी के नाम से जाने जाते हैं इतने बड़े ओहदे पर, और इन्होंने जन स्वराज को आत्मसात करने का काम किया और सब लोग आशा भरी नज़रों से जन स्वराज को देख रहा है और प्रशांत जी को देख रहा है। अब इसी कड़ी में हम लोग के पुराने साथी, हमेशा लड़ाई में अगुवाई करने वाले यास मोहम्मद जी जो साहेबगंज के हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द में अपनी बातों को रखने का काम। आज की अध्यक्षता करते हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता जन स्वराज प्रशांत किशोर जी। एक शेर है कि सर पर चढ़े वह फूल जो चमन से निकल जाए, इज्जत उसे मिले जो घर से निकल जाए। तो हमारे प्रशांत किशोर जी घर छोड़कर और बिहार के भ्रमण किए हैं, हर पंचायत में पद यात्रा किए हैं। इनको 3-4 महीना लगा पद यात्रा करने में, हर आदमी से मिले हैं। ये हमारे साहेबगंज प्रखंड में पहुंचे, जगदीशपुर पंचायत में पहुंचे, तो इनसे हमारी मुलाकात श्याम सिंह ने कराया। चलते चलते इनसे हम 10 सवाल किए, जवाब नहीं दिए। हम इनको कहा कि आप भाजपा के बी टीम है, नहीं बोले। हमने आपका उद्देश्य क्या है बताइए, नहीं बताए। जब 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में समारोह हुआ तो किसी ने हमको फोन करके कहा कि आप आइए। हम और ठाकुर हरिकिशोर जी, हम लोगों ने 10 गाड़ी से आए, डेरा पर गए। हमारे प्रशांत किशोर ने हम दोनों से गले मिले। मंच पर हम लोग गए। मंच पर जाने के बाद पार्टी का ये विवरण किए, जनता का बिहार, पूरे बिहार में गूंज गया कि प्रशांत किशोर का पार्टी के नाम हो गया जनता का बिहार। जनता सर्वोपरि है, जनता जो चाहती है वही होती है। हमारे बिहार में महात्मा गांधी गुजरात से चल के आए, गुजराती साथ नहीं दिया उनका। चंपारण गए, भिठियारवा गए, वहां से पद यात्रा शुरू किए। जब मोतिहारी में आए, मोतिहारी का जज का अरेस्ट करो, 10,000 जनता तैयार हो गया जेल जाने के लिए। जज रोक दिया, वहां से फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता से आए, फिर चंपारण से शुरू हुआ आंदोलन। बढ़ते बढ़ते अंग्रेज भागा, जबकि 74 आंदोलन जेपी आंदोलन शुरू हुआ, चंपारण से शुरू हुआ। जेपी आंदोलन में इंदिरा गांधी का बिहार यूपी में खाता नहीं खुला, इंदिरा गांधी का तख्ता पलट गया। तो हमारे जन स्वराज प्रशांत किशोर जिस नीति पर चल रहे हैं, हर आदमी के दिल में छा जाएंगे। लेकिन इनसे आग्रह हमारा यही होगा कि आप टिकट सोच समझ के दीजिए, इसलिए कि आपका सीट निकलेगा। 243 पर लड़िएगा, 243 निकलेगा। इसलिए लालू यादव को मुसलमान ने पैदा किया, माई समीकरण बना, MY। जहां M का बारी आता था वाई उगल लेता था, जहां वाई का बारी आता था M वोट लेता था। यही नीतीश कुमार आज मुसलमान को, लालू यादव मुसलमान को वोट नहीं दे रहा है, भाजपा को दे रहा है। क्या नीति है लालू यादव का? नीतीश कुमार के साथ मुसलमान एकजुट हो गए, देने लगे। लेकिन आज नीतीश कुमार वही पलटूराम कहरा रहे हैं कि लालू के गोद में चले गए। लालू यादव का है हमारी सरकार। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार रहे या नहीं रहे, हम कभी भी लालू से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अपने कुर्सी के लिए लालू में चले गए, फिर भाजपा में आ गए। कारण क्या है भाजपा में जाने का? इसका मतलब है कि आपको कुर्सी से प्रेम है, बिहार के जनता से प्रेम नहीं है। इसलिए आज क्या दशा बना हुआ है, कभी भाजपा में कभी आरजेडी में। आज 7 गो मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, शपथ लिया है, लेकिन जदयू का एक भी मंत्री नहीं बना है। क्या कारण है? हमारे जदयू से भाग रहे हैं लोग, प्रशांत किशोर के कार्यकला को देख रहे हैं। आने वाला समय में प्रशांत को जब बिहार ही नहीं दिल्ली पर ही छा जाएंगे। बिहार के चुनाव 25 के होने के बाद हर स्टेट में भगदड़ मच जाएगा। प्रशांत किशोर को बुलावेंगे, इनको मान सम्मान करेंगे। अब पर इनका स्टेट दिल्ली में पहुंचाया जाएगा, पूरे इंडिया के नेतृत्व करेंगे प्रशांत किशोर। इनसे यही आग्रह है कि जिस उद्देश्य से चले हैं, पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं, इस तरह से 25 के चुनाव बिहार के होने के बाद में पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा और महात्मा गांधी की तरह
आप अमर हो जाएंगे, आपका नाम रहेगा। इसलिए और साथी लोग आए, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आस मोहम्मद जी को। जुलाई महीने में जब मैं ज्वाइन किया था जन सुराज, तो प्रशांत जी से मिला था, तो प्रशांत जी ने कहा कि कभी आदमी विश्वसनीयता जब खो देता है तो उसका क्या हाल होता है आप जानते हैं कि आज नीतीश जी ने विश्वसनीयता खोने का काम किया है। अगर दिल्ली जाते हैं तो लगता है आज भाजपा में है तो कल राजद के साथ हो जाएंगे। तो विश्वसनीयता का सवाल है, इस बात की ओर उन्होंने इंगित किया था। अब मैं 2 शब्दों में कहूँगा कि बलराम साहब जी, अच्छा, अशोक कुमार सिंह जी जो साहेबगंज से चल कर आए हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। सम्मानित हमारे जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष जी, साहेबगंज से आए हुए हमारे नेता ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी और सभी सम्मानित साथियों, हमको 2 बात कहनी है। एक बात है, जब प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हो रही थी तो मनाइन मिडिल स्कूल में इनका शिविर लगा हुआ था, तो हम लोग इनसे मिले, अपनी बातों को रखे, इनकी बात को समझे। अभी विगत जो है स्नातक का चुनाव हुआ है, साहेबगंज में हमारे कैंडिडेट थे गौतम विनायक गौतम जी, उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की और रिजल्ट भी जीत तो नहीं सके लेकिन संतोषजनक रहा। ये हम लोगों का जो है ना जुझारूपन दर्शाता है। अब ये अपने बिहार में अभी विशेष सर्वे का काम चल रहा है, इसमें जितने सारे लोग आए हुए हैं सब लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। सरकार कही कि हम जो है ना कंप्यूटराइज कृत कर रहे हैं, जमाबंदी को कंप्यूटराइज कृत किए, खाता खतियान को कंप्यूटराइज कृत किए। अब कंप्यूटराइज हुआ, उसमें कमी है। ये कमी कौन किया? हम लोगों ने किया, खाताधारी किया। जब ऑनलाइन विशेष सर्वे जमीन का सर्वे हो रहा है, अप्लाई करने जाइए तो वो कहता है सर्वे का टीम ऑनलाइन पे आपका सब गड़बड़ है, खाता गलत है, खेसरा गलत है, नाम गलत है। गलत कौन किया? अब परिमार्जन आया, परिमार्जन करो, परिमार्जन करके गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो परिमार्जन प्लस करो, ये करो वो करो। जनता को पागल करके रख दिया है नीतीश कुमार। अब ये पागलपन का क्या उपाय है? हम ये जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष जी से हम आग्रह करते हैं कि ये प्रखंड स्तर पर इस समस्या को देखें और ये समस्या का आवाज अगर हम लोग उठाते हैं। एक बात और कहनी है सर, समस्या को अगर हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे तो जन जन के हृदय में हम लोग बस जाएंगे, क्योंकि सभी के साथ समस्या है। अगर किसी के पास समस्या नहीं हो तो हाथ उठाए। इसमें जितने लोग आए हैं अगर उनके पास समस्या नहीं है तो हाथ उठाए। पागल करके रख दिए हुए हैं ये सरकार। अगर सर्वे करा रहा है, भाई आपके पास में सारा डॉक्यूमेंट है, क्यों गड़बड़ी हो रही है? हमारा जमीन का खेसरा कहाँ चला गया, खाता कहाँ चला गया, नाम है अशोक कुमार, कर दिया मिश्री लाल शाह। अरे ये क्या मतलब होता है? कहाँ से हो गया? अब इसके लिए 5,000 दो, 10,000 दो, दिन भर दौड़ो, 10 दिन दौड़ो, 2 महीना दौड़ो, 6 महीना दौड़ो, कुछ नहीं हुआ। दूसरा है, हम वित्तरहित स्कूल में है, हाई स्कूल में 2005 में नीतीश कुमार वादा किए थे हम लोगों से कि जब हम आएंगे वित्त रहित शिक्षा नीति को खत्म करेंगे। क्या किए वित्त रहित शिक्षा नीति के ऊपर में? एक लॉलीपॉप दिए कि अनुदान देंगे, 8 से 11 तक का अनुदान मिला, उसके बाद में कोई अनुदान नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं है। जब धरना करने जाएंगे, प्रदर्शन करने जाएंगे, मार के पानी का बौछार करके, आंसू गैस छोड़ के, पुलिस डंडा मार के बेलगा देता है। तो एक मुद्दा ये है, अगर ये मुद्दा हमारे अध्यक्ष जी उठाते हैं तो जितने भी वित्त रहित स्कूल है वो स्वाभाविक रूप से इनसे जुटेगा। कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, +2 है, ये सॉरी ग्रेजुएट कॉलेज है
और दूसरा जो है ना, ये जनता का मुद्दा है, प्रखंड स्तर पर हमारा आग्रह है, प्रखंड स्तर पर आंदोलन करेंगे इसके लिए। एक बार एक कोई अगुवाई तो करे। और अब पूछिएगा, दिलीप भारती जी है, आपके प्रभारी मीडिया के सेल है, ये आस चचा है, सब लोग हैं, कितना हम लोग मेहनत किए हैं आपके चुनाव के लिए, विनय गौतम जी के लिए। और रिपोर्ट भी आया होगा, जितना लोगों का कैंप लगा हुआ था, आदमी ढूंढने से नहीं मिलता था। और आपके शिविर में अगर आया होगा, आपके मीडिया साथी लोग वहां से फोटो भेजे होंगे, तब भीड़ चल रहा था। आज ब्रजवासी जी जीते हैं, एक टीचर के बात लेकर वो आगे बढ़े, टीचर लोग उनको जो है ना सपोर्ट किया, वो निकल गए। सर बैठ गए। तो दो मुद्दा में सर मेरा है, इस पर ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अशोक भाई को। आपने जब 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना हुई, प्रशांत जी ने कहा कि अब जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो सर्वेक्षण का काम नहीं होगा, भूमि सुधार का कानून लागू होगा। आप जानते हैं कि आज आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारी ज़मीन है, जबकि यह सरकार को बताना चाहिए। प्रशांत जी ने कहा था, आप स्थापना सम्मेलन में होते तो 5 गारंटी में प्रशांत जी की एक गारंटी भूमि सुधार भी है। और जो वित्त रहित मामला है, सरकार बनेगी तो प्रशांत जी जैसे लोग हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, सुनाएंगे। अब मैं बलराम शाह जी, जो सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं साहेबगंज के, उनको बुलाने से पहले हरेंद्र पासवान जी को 1 मिनट के लिए हम बुलाते हैं कि अपनी बातों को जल रखिए। आदरणीय आज के जन स्वराज आश्रम के हम लोग मुजफ्फरपुर से चल करके आ रहे हैं, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वजीत बाबू, प्रांतीय अध्यक्ष जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी, समाजवादी नेता पूरे बिहार प्रदेश के भाई ठाकुर हरिकिशोर प्रसाद सिंह जी, भाई मनोज जी, भाई बलराम जी, भाई सिपाही सहनी जी, भाई यास मोहम्मद साहब तथा सभा में आए हुए तमाम विद्वान समाजवादी साथियों, अभी आस मोहम्मद भाई बोल रहे थे, जब हम अच्छा होंगे देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, प्रगति की ओर होगा, हिमालय की ओर होगा और इंग्लैंड, पोलैंड, थाईलैंड से ऊपर होगा। हर हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर चीज़ का खोज है। मंदिर में भी 1 नंबर साधु चाहिए और मस्जिद में भी 1 नंबर मौलवी चाहिए, कि कहीं माइक उठा के न बेच दे रात खानी, कहीं घंटी न बेच दे वहाँ। इसलिए प्रसाद बाबू जैसे लोग आ गए हैं देश के अंदर। हर घर में एक बच्चा ईमानदार चाहिए। और जिस समाज में जात पात छुआछूत भेदभाव रहेगा, वो समाज प्रगति नहीं करता है। ये 6,666 जातियों में हिंदुस्तान के ब्राह्मणवादी मौलवीवादी व्यवस्था बांट चुका है। तो शादी ब्याह करने के लिए जात पात कर लो रे भाई, ठीक है ना, और जनेऊ करने के लिए कर लो रे भाई, ठीक है। राजनीति करने के लिए जात नहीं करो, समाजवाद को लेकर चलो। लोहिया जी ने कहा था, कर्पूरी जी ने कहा था, और अंबेडकर साहब ने बोले थे, या जात पात नहीं करो। जिस समाज में छुआछूत भेदभाव होता है वो समाज प्रगति नहीं करता है। जिस खेत में उभर खाबर होता है वो खेत की फसल पैदावार बढ़िया नहीं होता है। जिस रोड पर उभर खाबर होता है वो गति प्रदान नहीं दे सकता है। मैं विशेष में नहीं कहना चाहूँगा, इन सब लोगों के कह के चलूँगा पूरे समाजवाद को लेके। और वे चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, हम तमाम साथी बिहार का आह्वान करते हैं, इनके पीछे रहेंगे, देश प्रगति की ओर होगा। बहुत सारा साथी बोलने वाले हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जन स्वराज। धन्यवाद हरेंद्र भाई को। अब मैं साहेबगंज प्रखंड के पूर्व सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष बलराम शाह जी को आरू प्रखंड के 2 मित्रों के लिए हम इनको समय दे रहे हैं, अपनी बातों को रखिए। सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे पुराने साथी, पुराने फाइटर, कदम में कदम मिलाकर चलने वाले विश्वजीत बाबू, नया सवेरा आने वाला, लाने वाला और नए सवेरे को एक दिशा देने वाले हमारे नेता बैठे हैं प्रशांत किशोर जी, साहेबगंज के जन जन के दिल का धड़कन ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी, सिपाही सहनी जी, मनोज सहनी जी, हरेंद्र पासवान जी, हमारे
नेता आनंद मिश्रा जी, मीडिया के साथियों, वक्त कम है, समय तो नहीं लूँगा, लेकिन एक सवाल आ रही थी, मीडिया वाले लोग इंटरव्यू ले रहे थे हमारे नेता हरि बाबू से कि आखिर आपने जन सुराज ही क्यों चुना। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था ये क्वेश्चन, हमको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी सरलता से जवाब भी दे रहे थे कि जन सुराज ही क्यों। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा जवाब भी इन्होंने दिया। मित्रों, अंग्रेजी हुकूमत 200 वर्षों से त्रस्त थी जनता अपने यहाँ का, और त्राही माम की स्थिति थी, लेकिन हिंदुस्तान का यह इतिहास है कि जब कभी यहाँ अत्याचारी बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है, तो एक न एक नया उदय होता है और वह उस अत्याचार को परास्त करता है। इसी कड़ी में जब त्रस्त थी अंग्रेजों के हुकूमत से, अंग्रेजी साम्राज्यवादियों से, तो वह दिन 2 अक्टूबर को आया था और 2 अक्टूबर का उदय हुआ था और संत महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये लोग ये कहा करते थे कि जब वो चले थे लंगोटी और ये लेकर, तो उन्होंने नारा दिया कि झूठ नहीं बोलना है और किसी पर हाथ नहीं उठाना है। सत्य और अहिंसा का नारा उन्होंने दिया। हमारे निकट सुनने को मिलता था, उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन कहानी सुनते हैं, क्योंकि 1950 में तो हमारा जन्म हुआ, 1947 में महात्मा गांधी ने आज़ादी कर दिया था। तो ये सुनते हैं कि लोग कहा करते थे कि हे गांधी का आंधी से अंग्रेजवा न भागी। लोग कहा करते थे कि ये गांधी का आंधी से अंग्रेजवा न भागी, लेकिन जब 1947 में हुआ तो वही बोलने वाले कहे कि हम तो क्या सोच रहे नहीं है, लेकिन क्या हो गए। कितनी बड़ी शक्ति थी उस सत्य बोलो और हाथ नहीं उठाओ। अहिंसात्मक आंदोलन का जो नारा दिया महात्मा गांधी ने, कितनी बड़ी शक्ति थी। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलेंगे। और वह उदय हुआ था, वह दिन था 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को ही पैदा हुए थे, इसलिए अपने इतिहास के पन्ना में, हिंदुस्तान के पन्ना में 2 अक्टूबर का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हमारे प्रशांत किशोर जी ने चुना, उसी 2 अक्टूबर को चुना। बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे 2 अक्टूबर का जन्म लिया हुआ एक साधारण लंगोटी और धोती वाला आदमी, वो 7 समुंदर पार अंग्रेज को भेजने का कोशिश किया। मुझे पूर्ण आत्मा में विश्वास है कि 2 अक्टूबर का जिस पार्टी का स्थापना प्रशांत जी ने किया है, यह यहाँ से बिहार के सारे कारा कुचरा को हटा करके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास। मित्रों, मैं थोड़ा सा एक झलक देना चाहता हूं कि भगवान रामचंद्र ने जब चले थे लड़ाई लड़ने और रावण को परास्त किया उन्होंने, तो रावण बुलाया लक्ष्मण को, क्योंकि राम के दल में थोड़ा उटकाठी मूड के थे। तो लक्ष्मण जी बुलाए उनको, उनसे टोह लेने के लिए, और पूछे कि लक्ष्मण, ये हमारे समझ में नहीं आ रही है कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, ये सोने का लंका है, सारे लोग हमारे अपने हैं, लेकिन मैं हार गया और वो बनवासी जिसके पीछे भील, बानर, कौआ, कुत्ता, दुनिया जहान चल रहा है, वो आदमी जीत गया और हम हार गए उससे। तो इस पर लक्ष्मण के साथ कोई थे, उनको मंत्र, ये रावण के साथ, तो मंत्र का जवाब देते हैं कि हुजूर, मैं इसका जवाब जानता हूं। रामचंद्र इसलिए हारा कि वो टोटल बंदर, भील वगैरह वगैरह को अपना मित्र बनाया, जितने भी शूद्र थे उनको मित्र बनाया, जो कौआ उड़ रहा था, चील कौआ उड़ रहा था, उसको मित्र बनाया, गिद्ध को मित्र बनाया, इसलिए उनकी जीत हुई। और अब में बहुत ज्यादा घमंड आ गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, इसलिए आपको हार जाना पड़ा। ये जवाब मिली थी। मित्रों, सच्चाई है, जो सबको लेकर चलता है जीत उसकी होती है, और जो जातिवाद संप्रदायवाद को लेकर चलता है वो कभी उसकी जीत नहीं होती, क्षणिक लाभ उसको मिलता है और परास्त हो जाता है। मित्रों, मैं अंत में एक ये कहना चाहता हूं, ठाकुर हरि किशोर बाबू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए, इनको
इनकी एक छवि रही है साहेबगंज में इनकी छवि रही है कि आज के डेट में जितने लोगों के दिलों में इनका वास है, अगर इनको इसके पहले चुनाव में हमने राय दिया था कि आप टिकट की आशा मत कीजिए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, और निर्दलीय चुनाव लड़के अगर लड़ते तो इसके पूर्व में ये विधायक हुए रहते साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का। क्योंकि इनकी इतनी बड़ी कार्य क्षमता है, इतना बड़ा दिल में ही बसने वाले लोग हैं, इतना गरीबों के साथ ये रहते हैं कि आज अगर ये निर्दलीय खड़ा हो जाए, कोई ताकत नहीं है कि साहेबगंज में इनको हरा देगा, किसी ताकत से ही नहीं हारेंगे। लेकिन इन्होंने चुना है जन स्वराज पार्टी का उदय भी 2 अक्टूबर को ही हुआ है। इसलिए मित्रों, मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं अंत में 2-3 शब्दों से अपने नेता प्रशांत किशोर जी का स्वागत करना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जी, मैं 2-3 बात का स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि आज बिहार हाहाकार मचा हुआ है। आज हालात है, जब चलते हैं लोग, पहले पैदल चलते थे, अब तो साइकिल से भी और मोटरसाइकिल से चलते हैं, और जब रास्ते में 2-4 आदमी मुलाकात हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो चलो 1 से 2 तो हुए, 2 से 4 तो हुए, अब थोड़ा आसानी से रास्ता कटेगा। लेकिन मित्रों, आप जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अपने अपने कलेजे पर हाथ रखकर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2-4 आदमी मिलने के बाद आसानी से रास्ता कटता है, लेकिन आप अगर चल रहे हो, सूर्यास्त हो गया हो, और 1-2 आदमी अगर रास्ते में मुलाकात हो जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी? सच्चाई जरा बताइए। हमको लगता है कि अगर थोड़ा सा वो हाथ दे दिया रोकने के लिए, तो पैखाना उतरने के लिए लैक्जेटिव की जरूरी नहीं पड़ेगी, पैखाना उतारने वाली दवा की भी जरूरी नहीं पड़ेगी, हमारा अपना विश्वास है। और फिर हम लोग घमंड से कहते हैं कि यह सुशासन है, हम लोग घमंड से कहते हैं, आज हालात ये बना हुआ है बिहार का, और हम लोग कहते हैं कि ये सुशासन है। अरे भाई, कितना बड़ा सोच गंदा कर लिए हैं आप लोग। ये कौन सा सुशासन? जहां जातीयवाद चल रहा है, संप्रदायवाद चल रहा है, टेबल के नीचे पैसा बढ़ाया जा रहा है। आज मैं एक स्वागत दे रहा हूं कि आप प्रशांत किशोर जी, चरम सीमा पर पहुंच गया है रिश्वतखोरी, चरम सीमा पर पहुंच गया है शराबबंदी को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, ट्रक का ट्रक पकड़ा रहा है, लेकिन शराबुआ कहाँ जा रहा है, कोई मीडिया में नहीं चल रहा है। शराब कहाँ चल गया, वो आमदनी का जरिया बन जाता है, वो घुमा फिरा के पटना चला आता है। मैं इससे स्वागत कर देना चाहता हूं आपको। मैं स्वागत करना चाहता हूं कि अपने हमारे बिहार में जो हालात बनी हुई है कि बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाना चाहते हैं मछली के जैसा, वह उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। और दूसरा, जो अभी भाई ने हमारा वो एक याद दिलाया कि परिमार्जन के काम में जो परिमार्जन में जो रिश्वतखोरी चल रही है, थोड़ा अंकुश लगाए। ये 3 बातों से आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी को। प्रशांत जी ने गांधी का रास्ता चुना है, और निश्चित रूप से गांधी का रास्ता सत्य अहिंसा का रास्ता है। आप देखते हैं जन स्वराज का नारा है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, और प्रशांत जी इसमें विश्वास करते हैं कि गांधी ने एक लाठी के बल पर सैकड़ों बरस की गुलामी को आज़ादी में बदलने का काम किया, और निश्चित रूप से बिहार बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब मैं यहाँ प्रशांत जी और आनंद मिश्रा जी हैं, इनको भी सुनने के लिए लोग आतुर हैं, तो मैं आनंद मिश्रा जी को चाहता हूँ कि 2 शब्दों में अपनी बातों को रखें। उसके बाद हरिकिशोर सिंह जी बोलेंगे, और हरिकिशोर सिंह जी के बोलने के बाद पुष्प का गुच्छ आया हुआ है, सब लोग उसमें ऐसी करके फिर प्रशांत जी की संबोधन को हम लोग सुनेंगे। बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पे ठाकुर साहब आपके साथ आए, सारे हमारे साथी, आप सबका जन स्वराज के परिवार में हार्दिक स्वागत है। और हमें यकीन है कि आपके हमारे परिवार से जुड़ने पे इस परिवार का और बिहार को ताकत मिलेगा, और जो बेहतर बिहार का सपना लेके आप सब इस यहाँ पे बैठे हैं, वो सब हम मिलकर पूरा करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद आनंद मिश्रा जी को। अब मैं ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी, मैं आग्रह करता हूं कि माला ले आइए, और प्रशांत जी, आनंद मिश्रा जी, ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी,
ये लोग भी आए उसमें हरि किशोर इधर आस मोहम्मद जी है सर सिपाही भाई आइए बलराम जी सिपाही जी सिपाही भाई हरिंदर भाई जी आइए पुराना साथी हमको तो सर के सर के नेतृत्व शुरू से है। अब मैं ठाकुर हरिकिशोर जी अब मैं अपने नेता गांधी के राह के राही प्रशांत जी को बुलाने से पहले मैं आज जो हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं और साथी भी रहे हैं जन स्वराज का रास्ता चुना है, प्रशांत जी का साथ देने का सही निर्णय लिया है। हम उनको आमंत्रित करते हैं ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी को, जो साहेब की गंज की जनता की दिल की धड़कन है। आदरणीय इस मिलन समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष पुराने साथी विश्वजीत भाई, इस कार्यक्रम के प्रमुख और जन स्वराज के पार्टी के प्रमुख आदरणीय प्रशांत किशोर जी, साथ में पूर्व IPS मिश्रा साहब में चाहे कितने आदमी का नाम लूं, लेकिन कुछ प्रमुख साथी हमारे डॉक्टर बलराम शाह जी हैं, सिपाही सहनी जी हैं, पूर्व मुखिया हमारे सुरेश सिंह जी हैं, मनोज सहनी जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ आस मोहम्मद खान साहब हैं, जदयू के पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। किन साथियों का नाम लूँ? अरिंदर बसवान जी हैं, शब्बीर आलम नुमानी जी हैं, और यहाँ उपस्थित पूर्व मुखिया अशोक कुमार सिंह जी उधर बैठे हुए हैं, हमारे नागेंद्र भाई बैठे हुए हैं, रमेश भाई बैठे हुए हैं, वीरेंद्र भाई बैठे हुए हैं। साथियों, अभी आप सभी साहेबगंज के लगभग सभी पंचायतों से उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, इसमें कार्यकर्ता को नहीं है, आप लोग सब नेतागण हैं। साथियों, आज पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करूं, लेकिन बता दूं कि कल तक मैं जनता दल यूनाइटेड का पदाधिकारी था। कल इस्तीफा हुआ शाम में 5 बजे। साथियों, कैसे कोई कहीं से छोड़ के चलता है? आदरणीय जौहर साहब और माननीय नीतीश कुमार जी ने समता मूलक समाज की परिकल्पना करके पार्टी बनाई थी, जिससे समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल सके, सब लोग
समता का भाव समझे। अकोड़ा साहब हमारे छूटे हुए थे। तो आज जो पार्टी की स्थिति है वो बिल्कुल अलग हो चली है। जॉर्ज साहब ने, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी, इनके सिद्धांतों को लेकर पार्टी बनाई थी। लेकिन आज 2-4 कुंठित विचार वालों के चलते आज पार्टी चल रही है, पार्टी उससे घिरी हुई है। साथियों, राजनीति, बिहार की राजनीति जो है 15 साल तक किसी को कपार छिला दीजिए, टीका कर दीजिए, तेल लगवा दीजिए, जाति पात की राजनीति और जंगल राज की राजनीति चली। कहने में संशय नहीं कि उसके बाद बिहार के लोग जागृत हुए और समता पार्टी बनी। सब लोगों ने साथ दिया, सभी जाति धर्म के लोगों ने साथ दिया और सरकार चल रही थी। साथियों, पिछले दिनों तो सरकार चली, अच्छा सरकार चली, कोई दिक्कत नहीं, कहने में हमको संशय भी नहीं है। लेकिन आज के दिनों में सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बल्कि 2-4 लोग चला रहे हैं। अगल बगल में रहने वाले लोग 2-4 लोग चला रहे हैं। और पार्टी के अंदर भी जो पुराने साथी थे या नए साथी आ रहे हैं, जातिवाद हावी है। आप कितना भी कर्मठ खर्च करता होइए, कितना भी काम करने वाला होइए, जब तक उस जाति से नहीं आते होइएगा तो आपको जगह मिलने वाला नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं इस्तीफा दिया था और भाजपा, आज के दिन में भाजपा एक तंत्र है कि आरजेडी का आईना दिखाओ, सामने आरजेडी है और उधर से आरजेडी वाले आईना दिखाते हैं कि नहीं सामने भाजपा है। समय समय पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीतेगा, रेल घोटाला, ये जमीन घोटाला, चारा घोटाला उधर से कहेंगे। लोगों का दिमाग दूसरे तरफ नहीं जाए, लोग विकास की बात नहीं सोचें, उलझा कर लोग मारे हुए। और बीच में जहां हम पहले थे वो दाव का धुसिया है, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि सबका वोट हम ही को हो जाए। तो साथियों, हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके बहुत दिन से, और प्रशांत बाबू, मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी कि नहीं, डॉक्टर साहब की चर्चा अशोक जी कर रहे थे, मैंने पूरी शक्ति लगाई। हाँ, समय जरूर कम मिला। किशोर कुमार मुन्ना जी 5 दिन पहले हमको इसमें लगाए और 5 दिन का यदि 10 दिन समय हमको मिला हुआ होता, 15 दिन समय पहले समय मिला हुआ होता तो रिजल्ट आपका होता और डॉक्टर साहब चुनाव जीत के आए होते। कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को समय मिला 5 दिन का। आज बोलने में भी कष्ट हो रहा है। आज हम लोग पार्टी प्रमुख यहाँ बैठे हुए हैं, हम सुनते रहते हैं और वो समय चला गया, छोटका मोबाइल वाला 6G का और कौन जी आगे बढ़ गया है। तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया, लेकिन अब समय बदला हुआ है और फास्ट और टेक्निकली विकास कराने की ज़रूरत है। और हम लोग भरोसा करके आए हैं कि ये जितने लोग पार्टी चलाते हैं उसमें प्रशांत बाबू हैं, जो सबको कभी न कभी किसी को PM बनाने में, किसी को CM बनाने में, विभिन्न सरकारों को जाकर जिता के आए। तो लगता है कि बिहार के लिए, कायाकल्प के लिए आप काम करेंगे। और मैं बता दूं
कि जहां भी लगाएंगे, जिस मोड़ पर लगाएंगे, मैं खड़ा उतरूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जन सुराज। सीजे आपने ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी की पीड़ा सुनी। इनके भी दिल में विकास के लिए छटपटाहट है और प्रसाद जी को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसीलिए हम ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करते हैं कि हम लोग तो सुनने के लिए इनको बेचैन रहते ही हैं, पूरा बिहार इनको सुनने के लिए बेचैन रहता है। वैसे शख्सियत का नाम है प्रशांत किशोर। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से घर से निकले होंगे, तब से काफ़ी समय हो गया। सबसे पहले तो दिल से ठाकुर जी का इस परिवार में स्वागत कर रहे हैं। और हम ना दल के राष्ट्रीय नेता हैं, ना यहाँ के प्रमुख हैं, इसको बनाने वाले जरूर हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी भूमिका कुम्हार की है। कुम्हार जो गांव में घड़ा बनाता है, कितना भी काबिल हो, अगर उसके पास चाक और मिट्टी अच्छी न हो तो घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन बढ़िया चाक और मिट्टी मिल जाए, कुम्हार थोड़ा सा हाथ उसमें लगाता है और चाक की गति चलती है, मिट्टी अपने आप बढ़िया घड़ा का स्वरूप ले लेती है। तो ये जो पूरा जन सुराज अभियान है, वो बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है, जो चाक है, उसी को फिर से चलाने के लिए और उस पर अच्छी मिट्टी, ठाकुर जी जैसे लोग आए, जुड़ें और इनको थोड़ा सा दल का, साथियों का, विचार का सहारा मिले, तो ये अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो इनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। रह गई बात बिहार सुधारने की, भाई कोई प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति अगर ये दावा कर रहा है कि हम बिहार को सुधार देंगे, तो ये भ्रम में मत रहिए। कोई एक व्यक्ति बिहार को नहीं सुधार सकता है। अभी हमारे साथी आपके साथ शिक्षक महोदय ने उदाहरण दिया कि 2005 से वित्त रहित शिक्षा के लिए हम लोग भैया परेशान हैं। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया, नहीं किया। आप आवाज उठाइए, आपको ये लोग जुड़ेंगे, वोट देंगे, दल का समर्थन करेंगे। देखिए, इन्होंने खुद कहा कि ये समस्या 2005 की है। नीतीश कुमार ने वादा 2005 में किया, लाठी उसके बाद आपको 4 बार मरवाया। 2005 से लेकर 2025 में भाई साहब कम से कम 10 बार चुनाव हुआ और उस 10 बार चुनाव में जिन वित्त रहित शिक्षकों की हालत खराब है, उन्हीं लोगों ने जाकर उसी नीतीश कुमार, उसी भाजपा को जाकर वोट दिया, तो आपका समस्या सुलझेगा कैसे? भाई नेता जो है, राजनीति में नेता वोट का चोट समझता है। आप उसको 5 बरस आंदोलन कीजिए, बात कीजिए, भाषण कीजिए, गाली दीजिए और वोट के दिन वोट दे दीजिए, तो उसको कोई गुरेज नहीं है। बिहार में समस्या यह है कि 5 बरस तक हम लोग गाली देने के बाद फिर जब वोट आता है तो कहता है भैया चलो कितनो खराब है। तो लालू जी का जो राज था, जो बता रहे थे भाई साहब, उसको आईना दिखाता है। नीतीश कुमार जाएंगे, अभी देखिए मोदी जी आए तो कह रहे भाई जंगल राज नहीं आना चाहिए। जंगल राज बीते हुए 20 बरस हो गया। अब जंगल राज खत्म हुआ, अपराधियों का और अधिकारियों का जालिम राज बन गया। तो इस राज का कोई बातें नहीं कर रहा है। मेरे भाई, जब तक आप अपनी समस्या के लिए वोट नहीं देंगे तो कोई भी आएगा, जन सुराज भी आएगा, तो भी बिहार का भला नहीं होगा। नेताओं के मन में, दलों के मन में ये डर होना चाहिए कि हमने जो वादा किया है काम नहीं करेंगे, जनता हमको हरा देगी। दक्षिण के जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जहां हम लोग के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहां तरक्की इतनी हुई है बिहार के मुकाबले तो बहुत ज्यादा। पिछले 75 साल में कोई नेता 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों?
जनता जैसे आप तवे पर रोटी पलटते हैं, वैसे जनता भी नेताओं को, दलों को पलटती रहती है। सबको डर है भाई काम नहीं करेंगे हटा देगा, काम करने के बाद भी लोग हटा रहा है कि नहीं हमको इससे अच्छा और चाहिए। और बिहार में हम लोग लालू नीतीश इसी में पड़े हुए हैं। हमने भी नीतीश जी का झंडा उठाया है, हमने उनकी मदद भी की है। 2015 में जिताने में जब नीतीश जी का सबसे दुर्दिन चल रहा था, आपने कहा कि आप लोग जब उनका काम किए हैं जब एक को आदमी जनता दल यूनाइटेड का झंडा लेने वाला नहीं था। हमने नीतीश जी की मदद तब की है जब वो सब झंडा उठाने के बाद उनका कैरियर खत्म हो गया था, छोड़कर मांझी जी को बनाकर सन्यास करीब करीब ले लिए थे। क्यों मदद किया था? मदद इसलिए किया था कि उस व्यक्ति में ऐसा लगा था कि ये आदमी बिहार के लिए कुछ अच्छा करेगा। जो लोग जदयू से इसमें जुड़े हुए हैं उनको मालूम है अगर हमको बिहार की राजनीति में कुछ बनना होता उसी समय बन जाते। भाई दल ही हम चला रहे हैं, टिकट हमने बांटा, मिनिस्टर हमने बनवाया, कौन बनेगा, सात निश्चय क्या होगा, सब हमसे पूछ के ही हो रहा है। हम लोग का यहाँ आकर राजनीति करना, एमएलए बनना, मंत्री बनना कभी उद्देश्य नहीं रहा है, वो कभी गोल नहीं रहा है। मन में ये भावना थी कि भाई लालू जी के राज में जो दुर्गति हुआ है, कम से कम कोई एक व्यक्ति उसको ठीक कर रहा है तो उसको कंधा लगाया जाए। लेकिन 2015 के नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2010 में यही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को यहां बिहार में घुसने नहीं दिए, और आज 25 में हालत यह है कि भाजपा के नाम पर कोई आ जाए तो नीतीश कुमार उसके सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हम लोगों ने देखा, शपथ समारोह में मोदी जी का पैर छू रहे हैं। पैर छूने में कोई गुनाह नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आपको अगर आप किसी का सम्मान करते हैं पैर छू सकते हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार पार्लियामेंट में आप व्यक्ति नहीं हैं, पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। आप बिहार के नेता हैं, 13 करोड़ लोगों के नेता हैं। आप सदन में जाकर नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं, पूरे बिहार को अपमानित कर रहे हैं। अब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति आज नीतीश कुमार की ऐसी नहीं है कि वो सरकार चला सके। कुर्सी का मोह हो गया है। हम लोग गांव देहात में कहते हैं बुढ़ापा में आदमी को जमीन से ज्यादा प्यार हो जाता है। जो जीवन भर दूसरे के लिए जीता है वो भी बुढ़ापा में खेत के लिए आपस में भाइयों से लड़ाई करता है, घर बंटते हैं। वही हाल नीतीश कुमार का हो गया है। बुढ़ापा में उनको कुर्सी से प्यार हो गया है। मतलब 15 में हम नीतीश कुमार को समझा रहे थे कि मांझी को हटाइए, आप बनिए, आपको जनता ने हराया नहीं है। हमने शर्त रखी थी कि हम मदद तभी करेंगे जब मांझी को हटा के खुद बनिएगा। वापस वो बने भी। आज वही नीतीश कुमार हैं। देखिए 15 में 117 विधायक था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया कि ना भाई जनता वोट नहीं दिया, क्यों रहेंगे हम पद पर। आज उस आदमी को 42 विधायक है। कुछ भी समझौता करना पड़े, मुसलमानों को धोखा देना पड़े, भाजपा के वोटरों को धोखा, किसी भी तरह ललटेन पकड़ो, कमल पलट को, किसी भी तरह रहो, लेकिन कुर्सी पर बने रहो। जिसको मंत्री बनाना है बना दो। हम आपको एक अपना बता रहे हैं अनुभव। 15 में जब सरकार बनी तो लालू जी भी सरकार में शामिल थे। उन्होंने नाम भेजा, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, ये लोग को मंत्री बनाने के लिए। तो नीतीश बाबू ने हमसे कहा, वो लालू जी से ज्यादा बात उस समय नहीं करते थे, सारा बातचीत हम ही कर रहे थे। तो नीतीश जी ने हमसे कहा कि जब यही लोग मंत्री बनेगा प्रशांत जी तो क्या विकास का बात होगा। तो हम लोग अड़े रहे, लालू जी को झुकाया कि नहीं, ये दागदार लोग मंत्री नहीं बनेंगे। महागठबंधन की सरकार है, लेकिन उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, सुरेंद्र यादव मंत्री नहीं बने, ललित यादव मंत्री नहीं बने, रामानंद यादव को मंत्री नहीं बनाया गया। वही नीतीश कुमार अभी 2 वर्ष पहले जब लालू जी से समझौता किए तो यही 5 को फिर मंत्री बना दिया। अब वो इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है, खाली इससे मतलब है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, आज जो होता है हो जाए, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए किसी जमाने में हम लोग इनके प्रशंसक होते थे, इनके समर्थक होते थे, इनका झंडा उठाया है। लेकिन आज नीतीश कुमार कृतघ्न नीतीश कुमार हैं। गीता में कहा गया है कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है।
इन्होंने जनता के साथ कृतज्ञता की है। जिन लोगों ने भरोसा करके वोट दिया उसके साथ कृतज्ञता की है। इन्होंने उन वर्करों के साथ धोखा किया, कृतज्ञता किया, जदयू वालों ने, जिन वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने बिना किसी लाग लपेट के, हम जदयू में रहे हैं, हम जानते हैं जदयू का कार्यकर्ता निचले स्तर का, उसको कुछ नहीं मिला है, उसको कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को कुछ कभी नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग नीतीश कुमार का झंडा उठाकर इसलिए घूमते थे या अभी भी घूम रहे हैं कि चलो भाई लालू से तो अच्छा है, हमको कुछ मिले न मिले, बिहार तो सुधर रहा है। ये दल अच्छे लोगों का दल था, लेकिन आज ये लोग वही कार्यकर्ता गांव में समझ नहीं पा रहा कि हम क्या जाके कहें कि काहे आज भाजपा के साथ है और कल काहे राजद के में चले गए। तो ये लोग कृतज्ञ हो गए, इसीलिए इस दल से लोग छोड़कर जा रहे हैं। और आप ठाकुर जी जैसे लोग आएंगे निश्चित तौर पर, नाम समता पार्टी हो, नाम जन सुराज हो, नाम तो बदलता रह सकता है, विचार नहीं बदलना चाहिए। और विचार बस एक ही है कि बिहार में सुधार होना चाहिए, बिहार की बदहाली खत्म होनी चाहिए, समता मूलक समाज बनना चाहिए। एक ऐसा भी दिन आना चाहिए जब दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आए तो उस विचार, उस सपने को साकार करने में जो भी व्यवस्था, उस व्यवस्था का रंग कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसका लीडर कोई भी हो, वो व्यवस्था बनी रहे, वो व्यवस्था मजबूत हो, उसमें कंधा लगाने वाले साथियों का मनोबल बना रहे। इसीलिए ये प्रयास है और आप सब साथी आज जुड़ रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बात मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जीतना हारना तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात करके हमने जन सुराज को खड़ा किया है या कर रहे हैं, बाकी कुछ भी हो जाए उस ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने देंगे। हमारे अपने आचार विचार व्यवहार से कभी ऐसा दिन नहीं होगा जब आपको शर्मिंदगी हो कि हम किस व्यक्ति के साथ हम जाकर जुड़ गए हैं। जन सुराज के जो विरोधी हैं, जो कहता है इसको एक को स्वीट नहीं मिलेगा, वो भी कहेगा ना भाई आदमी तो ठीक है, बात तो अच्छा कर रहा है, बिहार में प्रयास तो ये लोग कर रहा है। कहीं आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि आप ऐसी व्यवस्था, ऐसे दल से जुड़े हैं जिसमें गलत लोग हैं, गलत बात हो रही है। बात हम लोग ठीक कर रहे हैं, अच्छे लोग भी जोड़ रहे हैं और सब मिलकर प्रयास करेंगे तो भगवान ने चाहा तो बिहार में भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।